हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ और विस्तार से पढ़ेंगे। होप कि पिछले क्लास में आप मेरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, फैक्टोरियल आप सीखे होंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप सीखे हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा था कि आप काफी एंजॉय भी कर रहे थे। तो आइए प्यारे बच्चों, फिर वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए कुछ और बेसिक हम लोगों को चाहिए, तो आइए पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, विचार करते हैं। आइए, तो देखो बेटा, कल फैक्टोरियल के बारे में तो हम लोग सीख लिए, फिर हम लोग कल परमुटेशन के बारे में सीखे, कॉम्बिनेशन के बारे में सीखे, है या नहीं। अब देखिए, तो अब मान लीजिए क्या कि x प्लस a है और इस पे पावर हम 0 देते हैं, तो बताइए तो वैल्यू कितना होगा? 1। वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। चलिए, वैल्यू आपका हो गया 1। अच्छा, यदि x प्लस a पे पावर 1 देते हैं तब कितना वैल्यू होगा? x प्लस a हो जाएगा, है या नहीं। कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा x प्लस a। और यदि x प्लस a पर पावर 2 देते हैं तब बताओ तो क्या होगा? 2xa प्लस a स्क्वायर, है या नहीं जी। बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। बहुत तेज है आप लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताओ तो कि x प्लस a पे पावर 3 रहेगा तब क्या होगा? बोलो। x क्यूब, यही ना जी। कितना हो जाएगा बोलो तो? ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3ax स्क्वायर, बल्कि प्लस आपका हो जाएगा इस प्रकार से 3x a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1। है या नहीं? है या नहीं? अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को, बड़ी तेज है जी, बहुत तेज है आप लोग। अच्छा बेटा, अब बोलो तो x प्लस a पे पावर 4 रहेगा तब क्या होगा? x प्लस a होल क्यूब। हाँ, x प्लस a। नहीं बेटा, हमको ऐसे करके बताओ ना, ऐसे करके। ऐसे करके नहीं हो पाएगा ना जी। यानी कि हम लोग जो है 3 पावर तक तो आसानी से निकाल लेते हैं, है या नहीं। हम लोग 3 पावर तक आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन 3 पावर के बाद जब आता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। 3 पावर तक तो फॉर्मूला भी सर लोग जो है ना, मैट्रिक में सर एकदम मार मार कर हटा दिए थे। तो 3 के बाद कैसे निकालिएगा, जबकि बाइनोमियल थ्योरम तो आपका n पावर तक के लिए होता है। बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए होता है? n पावर, 3, 4, 5, 1 लाख 2 लाख जितना पावर है उसके लिए भी होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों को तो 4 पावर में दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, दिक्कत हुआ तो इसके बारे में बात हम लोग करेंगे, विचार हम लोग करेंगे, है या नहीं। अब पहले एक चीज देखिए तो कि बाइनोमियल मतलब कि 2 पद। कितना आपका बात हो रहा है? 2 पद का। तो 2 ही पद लिए हैं, देख लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि कितने पद की बात कर रहे हैं? 2 पद। यानी कि हम लोग बाइनोमियल में ही है, उससे बाहर अभी नहीं गए। हम लोग कहां पर है? बाइनोमियल में है, उससे बाहर नहीं गए। 2 पद की बात कर रहे हैं, लेकिन पावर बदल रहा है। पद तो वही है, लेकिन पावर क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो पावर जब बेटा 0 था, जब 0 पावर था तो कितना आपको टर्म मिला? कितना पद मिला? 1 पद। जब आप 1 पावर लिए तो कितना पद मिला? 2 पद, है या नहीं। जब आप 2 पावर लिए तो कितना पद मिला? 3 पद, 3 टर्म मिला। जब आप 3 पावर लिए तो कितना पद, कितना टर्म मिला? तो 4। 1 2 3 4, कितना टर्म आपको मिल गया? 4 टर्म। तो एक चीज तो क्लियर है कि 4 पावर है तो 5 टर्म आपका रहेगा। कितना टर्म रहेगा? 5 टर्म।
लेकिन कौन सा टर्म रहेगा यही तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे, हाँ या नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, देयर इज नो दिक्कत। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए ना, कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखो बेटा, तो एक उपाय करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं। हाँ, ये हो गया आपका इंडेक्स, यानी कि पावर, और ये भाई साहब हो गया कोफिशिएंट, यानी कि गुना। कोफिशिएंट यानी कि क्या बोले, गुणांक, समझ गए। कोफिशिएंट यानी क्या बेटा, गुणांक, ठीक। मान लो क्या कि जब आपका 0 पावर था तो कोफिशिएंट कितना मिला बेटा, 1। कितना मिला बेटा, 1। अरे वाह, बड़ी तेज है आप लोग, है या नहीं। और जब आपका 1 पावर है, जब आपका कितना पावर है, 1 पावर है, तो x के बगल में 1 और a के बगल में 1, तो कोफिशिएंट तो यही निकालाता है, कोफिशिएंट तो यही निकालाएगा। यानी कि आपको जो कोफिशिएंट मिला वो क्या मिला, 1। बोलो कोफिशिएंट क्या मिला, 1, है या नहीं। और जब बेटा देखो तो जब 2 पावर है तो क्या क्या कोफिशिएंट मिला, 1, 2, 1। मतलब कि ये बगल वाले को ही कोफिशिएंट कहते हैं ना। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, बगल वाले को। 1, 2, 1, है या नहीं। तो कैसे होगा, यहां इसके नीचे लिखो, यहां पे 2 वाला के नीचे 1, 2, 1, 1, 2, 1, समझ गए। और बेटा जब 3 पावर है, जरा बताना तो क्या मिला 3 पावर में, बोलो तो 1, 3, 3, 1। क्या मिला बेटा, 1, 3, 3, 1, यानी कि 1, 3, 3, 1। नहीं, क्या मिला बोलो तो 1, 3, 3, 1, यही ना। 4 पावर में कैसे लिखेंगे, 4 पावर में तो हम लिख ही नहीं पा रहे, नहीं हम लोग फंस गए, ये नहीं जी। अच्छा देखो तो कोई नियम यहाँ पर लगा है क्या, कोई रूल के तहत ऐसा हो रहा है क्या, देखो तो एक चीज देखो, कोई नियम हमको लगता है कि यहाँ पर है। साइड साइड हमेशा एक के रहता है, साइड साइड हमेशा क्या रहता है, एक। और देखो पहला में 1 गो टर्म, 2 गो, 3 गो, 4 गो, बेटा इस बार 5 गो होगा, 5 इस बार होगा कंफर्म है, ठीक। देखो तो साइड साइड क्या रहा, 1, ठीक, यही ना रहा। इसके बाद देखो साइड में क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, और 1 1 जोड़ो तो कितना हुआ, यहां पर उतार दिए, और एन साइड में क्या लिख दिए, 1, है या नहीं। फिर देखो तो फिर 1 लिख दिए, और 1 2 जोड़ दिए कितना हुआ, और 2 1 जोड़े कितना हुआ, इन्हें क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, है या नहीं। लगता है कि यही नियम फॉलो होगा। यहां पर क्या करो, 1 लिख दो, और 3 1 कितना, 4, 3 3 कितना, 6, 3 1 कितना, 4, और एन फिर साइड में क्या लिख देगा, 1, साइड में क्या लिख देगा, 1, समझिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको पीछे करते हैं, कम दिख रहा है। तो अच्छा बेटा देखो तो ये हम लोग 4 पावर के लिखे ना, 4 पावर का कोफिशिएंट लिख दिए। अब जरा 4 पावर के इक्वेशन बनाओ तो बनेगा 4 पावर का। देखो पहले कैसे शुरू होगा बोलो तो, x पे पावर कितना, 4, फिर तुम्हारा कितना है, 4 है ना, तो हो जाएगा 4 x पे पावर 3 और 1, है या नहीं। x पे पावर पे देख लो, x का पावर 2 था, फिर 1 था, घटते जा रहा है, x का पावर 3, फिर 2, फिर 1, तो पावर x का घटते जा रहा है, x का पावर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है या नहीं। और दूसरी बात, एक मजे की बात यह है कि
यदि a का पावर भी मिला लो तो x और a का पावर मिलकर 3 हो जाता है। यहां पर भी x का पावर 1, a का पावर 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ या नहीं। यानी कि हर जगह पावर सेम है, यहाँ पर a पे पावर कितना है 3, यानी कि पावर हमेशा क्या होगा सेम ही होगा, पावर हमेशा क्या होगा सेम। जैसे यहाँ पे 4 पावर लेके चले तो हर जगह पावर कितना होगा 4 ही पावर होगा, कितना होगा पावर हर जगह 4। अब बोलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 6 बचाना, 6x² और a पे पावर कितना हो जाएगा 2, x का पावर घटेगा और a का पावर बढ़ेगा, x का पावर घटेगा और a का पावर बढ़ेगा। और फिर बोलो तो बेटा 4 ना बेटी, 4x a पे पावर 3, x का पावर घट रहा है और a का पावर बढ़ रहा है। और फिर बोलो तो उधर कितना है 1 है ना, यानी कि a पे पावर 4, 1 है तो a पे पावर कितना हो गया 4। अरे वाह बड़ी तेज है हम लोग, हाँ या नहीं। हम लोग जो है जो 4 पावर नहीं लिख पा रहे थे वो 4 पावर हम लोग एक नियम के तहत लिख दिए, हाँ या नहीं, ठीक। अच्छा यदि 5 रहेगा तब क्या करेंगे, एक तो लिखिए देंगे ना, एक लिखेंगे और 4 1 बोलो तो कितना 5, वेरी गुड। 6 4 कितना 10, 6 4 कितना 10, 4 1 कितना 5, और इन्हें भी तुम क्या करो 1 लिख दो, उधर भी क्या करो 1 लिख दिया, हाँ या नहीं। अब तो जो हम लोग जो है ना, अब लगता है कि 5 पावर भी लिख सकते हैं, 5 भी पावर को हम लोग अब लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। बोलो 5 पावर अब लिखाओ तो, हाँ मुंह से गोली सुनने लगा ना जी। जो अभी 3 पावर से ज्यादा हम लोग नहीं लिख पा रहे थे, अब हम लोग 5 पावर भी लिखने के काबिल है। जरा लिखाओ तो, बोलो तो x पे पावर 5, फिर बोलो 5x पे पावर 4, x का पावर घटेगा और a का पावर बढ़ेगा, हाँ या नहीं। फिर बोलो तो 10 x पे पावर 3, a पे पावर 3 बेटा, नहीं 3 नहीं ना, 2 ना होगा जी, 2 होगा तब ना बेटा 5 पूरेगा, तभी ना 5 पूरेगा, ठीक। और फिर बोलो तो फिर 10 x का पावर 2 घट गया ना, x का पावर घटा और a का पावर क्या होगा बढ़ेगा, तो a का पावर बोलो तो कितना हो जाएगा 3। अब फिर बोलो तो 5x a पे पावर 4 ना, और फिर तुम्हारा कितना है 1 है ना, यानी कि a पे पावर कितना हो जाएगा 5, a पे पावर कितना हो जाएगा 5, हाँ या नहीं। तो अब तो 6 पावर लगता आसानी हो जाएगा, नहीं जी। अब क्या लगता है 6 पावर भी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक। तो कुछ नियम को हम लोग फॉलो किए, कुछ नियम को हम लोग फॉलो किए, तो इस नियम से क्या हो रहा है कि हम लोग पावर को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू निकालते जाएंगे। तो सबसे पहली बात 3 पावर के बाद आपको दिक्कत था, तो हम लोग 3 पावर के बाद एक नियम निकाल लिए, समझ गए। 3 पावर के बाद क्या किए, एक नियम एक रूल को हम लोग निकाल लिए, जिससे कि लगता है कि पावर बढ़ते जाएगा तो हम लोग लिखते जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कहेगा कि आप 6 पावर निकाल के दिखाइए, तो बेटा तो 6 पावर तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन 6 पावर निकालने के लिए आपको पहले 0 पावर निकालना पड़ेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। बाप रे सर फट जाएगा, नहीं फटेगा। आपको निकालना है 6 पावर, और आप क्या निकालने जा रहे हैं 0 1 2 3 4 5, तब 6 निकाल रहे हैं, हाँ या नहीं। चीजें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए, तो सबसे पहली बात की चीजें को निकालना हम लोग सीखे, फिर हम लोग सीखते हैं कि समय कैसे कम लगेगा, उसके भी बारे में हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए। और बेटा ये जो है ना, देखो तो ये किस रूप का है, ये देखो तो एगो नहीं लगता है त्रिभुज के आकार का, बोलो तो किस आकार का है, ये त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है, ये त्रिभुज के आकार का है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल
ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बोलो तो? पास्कल ट्रायंगल। ये पास्कल साहब एक मैथमेटिशियन थे, समझ गए? पास्कल साहब क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पास्कल ट्रायंगल। होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है? देखो बेटा, अब तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल तो इधर पढ़ ही लिए थे, थोड़ा सा इसको एक और अजीब सा फॉर्मेट में हम लोग लिखना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मेट में? अजीब सा फॉर्मेट में। और वो अजीब सा फॉर्मेट कल हम आपको बताए भी थे, कॉम्बिनेशन एनसीआर कल आप लोगों को बताए थे। थोड़ा सा एनसीआर वाला पे इसको लिखना चाहते हैं। आइए तो, अच्छा बेटा बताओ तो, कल हम लोग एक चीज पढ़े थे कि ऊपर नीचे समान वैल्यू, वैल्यू बोलो तो कितना हो जाता है? 1। ऊपर याद है ना, क्या बोले थे? ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना? 1। और इसके पहले बोले थे कि यदि नीचे 0 वैल्यू कितना आएगा? 1। ऊपर कुछ भी रहेगा, नीचे 0 तो वैल्यू कितना आएगा? 1। हाँ या नहीं? कल बोले थे कि नहीं? क्या क्या बोले थे? कि नीचे 0, ऊपर कुछ भी, वैल्यू कितना? 1। ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना? 1। याद आ रहा है ना कल का? अच्छा ठीक है, याद आ रहा है तो याद आने दीजिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 1C0 x पे पावर 1 a पे पावर या फिर ऐसे कर लो ना, इसको जो है ना बेटा इस तरह से करो, ठीक है? कैसे करेगा? इसको जो है ना इस तरह से कर, क्या करेगा समझ गया? क्या हो गया? 1C0, समझ गए? क्या लिखे बेटा? 1C0, ठीक, इतना लिखे। और फिर x पे पावर देखो तो क्या लिखे यहां पर? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। 1 से 0 घटाएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। और a पे पावर क्या लिख दिए? 0। a पे पावर क्या लिख दिए? 0। a पे पावर 0 देने से आपका कितना रहा? 1 ही तो रहेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और x पे पावर 1 माइनस 0 तो एक्चुअल में 1 ही रह गया ना, फर्क नहीं पड़ेगा। और 1C0, अभी तुरंत ना बोले 1C0 कितना होता है? 1, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या नहीं? फिर देखो तो ये a है ना, 1C1 x पे पावर 1 माइनस 1 a पे पावर 1। देखो तो सही लिखे कि गलत लिखे? बोलो तो क्यों? 1C1 का वैल्यू कितना होता है? 1। हाँ या नहीं? और 1 से 1 गया कितना हो गया? 0। और x पे पावर 0 का मतलब कितना? 1। यानी कि ये भी तो 1 हुआ। 1 गुना 1 से तो 1 के रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर a पे पावर कितना है? 1। 1 पे पावर 1 का मतलब a, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ a ही तो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? a रहा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बेटा? चलो वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक, आप लोग बहुत तेज हैं, देयर इज नो दिक्कत। अच्छा अब ऐसा करो तो 2C0, नीचे 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1। यही ना पड़े जी? नीचे 0 है तो वैल्यू कितना? 1। और 2C1, अब हम लोगों को तोड़ना है 2C1। 2C1 नीचे 1 है तो वैल्यू कितना होगा? ऊपर वाला। और 2C2 कल बताए थे, नीचे 1 रहेगा तो वैल्यू ऊपर वाला, नीचे 1 रहेगा तो वैल्यू ऊपर वाला, पिछले क्लास में आप लोग सीखे थे। हाँ या नहीं बेटा? ठीक। और 2C2 बोलो तो कितना हो जाएगा? 1। ऊपर नीचे समान, वैल्यू कितना होगा बोलो तो? 1। ऊपर नीचे समान, वैल्यू कितना होगा? 1। हाँ या नहीं?
जरा यहां पर लिखो तो, यहां पर 2c0 x पे पावर 2 माइनस 0 और a पे पावर 0। देखो तो क्या किए भाई, कुछ गलती तो नहीं किया ना। देखो तो बेटा 2c0 लिखे तो इसका वैल्यू तो कितना है, 1 है। 1 से कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में। और x पे पावर 2 माइनस 0 यानी कि x पे पावर 2 ही रहा ना, ठीक है। और a पे पावर 0 का मतलब 1 यानी कि गुना में 1 से तो आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं, है या नहीं। गुना में 1 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा अब देखो तो यहां पर क्या है, 2 है ना, तो 2c1 x पे पावर 2 माइनस 1 और a पे पावर 1। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2c1 का मतलब बोलो तो क्या होता है 2, बोलो बेटी क्या होता है 2, ये तो 2 है या ना है जी। और x पे पावर 2 माइनस 1 तो 1 है ना रहा, x पे पावर 1 है ना यानी x, और a पे पावर 1 का मतलब a, ये वाला तो मिल गया, है या नहीं। फिर आओ तो, फिर आगे लिखो तो 2c2 x पे पावर 2 माइनस 2 a पे पावर 2। देखो तो क्या सही क्या गलत है। अभी यहाँ पर क्या पढ़े, 2c2 किसके बराबर, 1 के बराबर, और 2 से 2 गया 0, x पे पावर 0 का मतलब 1, तो 1 गुना 1 तो 1 ही रहा, देयर इज नो दिक्कत। और a स्क्वायर यानी कि बेटा फाइनली तो आपको a स्क्वायर ही मिला ना, फाइनली क्या मिला, a स्क्वायर मिला। अरे वाह, हम लोग लगता है क्या कि आज टॉप कर जाएंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 3c0 बोलो तो कितना होगा 1, एक नीचे 0 है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है बेटा। 3c1 बोलो तो 3, नीचे 1 है ना, वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3c2 ये कैसे निकलेगा, याद करो कि पिछले क्लास में ऊपर बटे नीचे, ऊपर बटे नीचे याद है, बिना फॉर्मूला का भी तोड़ने का तरीका बताए थे, बोले थे ना जी, क्या बोले थे, ऊपर बटे नीचे लिख दो, क्या करो ऊपर बटे नीचे लिख दो। तो ठीक है, ऊपर बटे नीचे लिख दिए और एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाओ, याद आ रहा है बेटा, एक एक कम करते जाओ। तो 2 बटे 1 और जैसे ही बेटा नीचे 1 आ जाए स्टॉप, क्या कर देना है स्टॉप, रुक लेना है। अब बेटा बोलो तो आज कौन सा दिन है बेटे, आज शनिवार है ना, तो एक बार बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय, ठीक। और कौन सा दिन है आज, दीपावली है ना, कौन भगवान का, गणेश जी और लक्ष्मी जी का, गणेश जी और लक्ष्मी जी का जय। चिल्ड्रंस डे, हाँ बच्चे के दिन का जय, चिल्ड्रंस डे भी है ना आज, हाँ सब का बेटा नाम ले लिए। अब कोई भी भगवान आपसे नाराज होंगे क्या, कोई भी बच्चा नाराज होगा क्या, उसका भी नाम लिए ना, ठीक। अब बेटा क्या करो, इसको काट दो, बोलो तो आंसर कितना मिलेगा 3, बोलो बेटा आंसर कितना मिला 3। कोई अब नाराज नहीं हो सकता है, ऐसा भी प्रभाकर सर से कौन नाराज होगा, दुश्मन भी जो है ना नाराज नहीं होते मेरे से, ठीक। अच्छा ये बोलो तो 3c3 किसके बराबर होगा, 1 के ना, ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना 1, ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना 1, यानी कि ये भाई साहब क्या आ गया 1, बोलो तो भाई साहब क्या आ गया 1। अब बेटा जरा इसको लिखना शुरू करो तो बोलो 3c0, ठीक, और x पे पावर 3 माइनस 0 a पे पावर 0। देखो तो क्या गलत सही किए, 3c0 का मतलब कितना 1, 3c0 का मतलब 1, ठीक है। एक गुना में एक से ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है, और 3 से 0 गया 3 यानी कि x पे पावर 3, x पे पावर 3 तो है ये है, और a पे पावर 0 1, गुना में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बेटा ये वाला तो आ गया, है या नहीं। अच्छा चलो आगे बढ़ो तो ये हो गया 3c1, 3c1 का मतलब कितना होता है, देखो तो 3, यानी कि ये वाला 3 तो लिखिए दिया ना, और x पे पावर
3 माइनस 1, तो 3 से 1 गया कितना 2, ये वाला x पे पावर 2 तो हो ही गया, है या नहीं जी। अब फिर a पे पावर 1, a पे पावर 1 का मतलब a, यहां वाला तो a है, देयर इज नो दिक्कत। अब चलो आगे बढ़ो, तो 3c2, तो 3c2 का मतलब कितना होता है 3 ही होता है, तो देखो तो ये वाला 3 आ गया, हाँ या नहीं, ये वाला 3 आ गया। फिर देखो तो x पे पावर 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 का मतलब कितना 1, x पे पावर 1, देखो तो x पे पावर 1 है, ठीक है। और फिर जो है a पे पावर 2, तो देखो तो a पे पावर 2 है, देयर इज नो दिक्कत, ठीक। फिर आगे बढ़ो 3c3 x पे पावर 3 माइनस 3 a पे पावर 3, 3c3 ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना है 1, गुना में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 से 3 गया कितना 0, x पे पावर 0 का मतलब 1, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और a पे पावर कितना है 3, a पे पावर 3 तो है, कहां है यहाँ पर, a पे पावर 3 तो है या नहीं, यानी कि हम लोग किसी भी तरह से लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखो तो कि कोई नियम के तहत लिखते हैं क्या हम लोग, कि जो मन आता वही लिख देते हैं, ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि हम लोग जो लिख रहे हैं क्या किसी रूल किसी नियम के तहत लिख रहे हैं कि जो मन आया वो लिख दिए। अब देखो बेटा जरा रीजन पकड़ो तो कैसे लिखना शुरू किए हैं, देखो पावर में कितना था 1, तो 1c0 लिख दिए, हाँ या नहीं। ऊपर देखो तो यहां पर भी 1 के लिखे, लेकिन नीचे यहां पर 0 था, 0 के बाद क्या लिखे 1 लिखे, ओ कुछ पकड़ा रहा है। यहां में पावर कितना था बोलो तो 2, तो 2c0 लिखे, फिर 2c1 लिखे, फिर 2c2 लिखे, है या नहीं, समथिंग इज पकड़ाई, ठीक। अब देखो पावर में कितना था 3, तो क्या लिखे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, यानी कि जितना पावर है उस पावर से शुरू करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 0, अब फिर 1 2 और जितना ऊपर पावर है उतना पावर नीचे तक जाते हैं। जैसे 3 पावर था ऊपर नीचे 3 पूरा कर छोड़ देते हैं, ऊपर जैसे यहाँ पर 2 पावर था तो ऊपर नीचे 2 पूरा कर क्या किए छोड़ दिए, तो 4 पावर रहेगा। तो देखो बेटा 4 पावर को कैसे लिख पाएंगे बोलो तो 4c0 बीच में कुछ लिखाएगा, 4c1 बीच में कुछ लिखाएगा, 4c2 कुछ लिखाएगा, और बेटा यहाँ पर हटेगा नहीं, यहाँ लिख दो कितना 4c3 प्लस कितना 4c4, चलो कम से कम इतना तो लिखे ना जी। अब इसके बगल वाले में सोचो तो बगल वाले में क्या हुआ है, ई जैसे बगल वाला x था ना, तो इस दोनों का अंतर हो गया, देखो तो इस दोनों का क्या हो गया अंतर, इसके जो बगल वाला में है इसमें नीचे वाला, इसमें क्या आ गया नीचे वाला, है या नहीं, क्या गया नीचे वाला। फिर यहाँ पकड़ो तो यहाँ पर इस दोनों का अंतर कहां पर गया x पे गया, और नीचे वाला पावर कहां पे गया 1 पे, कहां पे गया a पे, कहां पे गया a पे। जरा यहाँ पकड़ो तो इस दोनों का अंतर है 2 माइनस 0 कहां पर गया x पे, और नीचे वाला a पर, नीचे वाला कहां गया a पर। इस दोनों का अंतर कितना 2 माइनस 1, ये कहां गया x पर और नीचे वाला a पर। एक चीज पकड़े ना, अंतर x पे नीचे वाला a पे, अंतर x पे नीचे वाला a पे, आया ना जी। देखो अंतर कहां पे x पे और नीचे वाला a पे, आया अंतर x पे नीचे वाला a पे, अंतर x पे नीचे वाला a पे, पकड़ा गया। एक नियम हम लोग क्या किए पकड़, अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब बोलो तो बेटा देखो अंतर कहां पे x पे नीचे वाला a पर, हाँ यार। फिर देखो अंतर x पे नीचे वाला a पे, अंतर
x पे, नीचे वाला a पे, अंतर x पे, नीचे वाला a पे, अंतर x पे, नीचे वाला a पर। नहीं, कितना बढ़िया नियम पकड़ाया है या नहीं जी? कितना बढ़िया हम लोग नियम पकड़ लिए। अब देखो बेटा, अब इसको भी लिख सकते हैं हम लोग आराम से। हाँ, अब कितनों पावर लिख सकते हैं बोलो तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, नहीं बेटा 5 पावर है ना, 5 पावर है तो देखो कैसे शुरू होंगे। 5 पावर है बेटा, देखो कैसे शुरू होंगे, बोलो तो कितना से? 5C0। अंतर बेटा कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला a पे, नीचे वाला a पे। देखो अब कैसे लिखेंगे, फिर देखो 5C1, और अंतर दोनों का बोलो तो कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला a पर, नीचे वाला a पर। फिर बोलो तो 5C2, अंतर कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला a पे। नहीं, फिर बोलो तो 5C3, अंतर बोलो तो कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला a पे। हाँ या नहीं? फिर बोलो तो 5C4, अंतर बोलो तो कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला a पे। हाँ या नहीं? फिर बोलो तुम 5C5, अंतर कहाँ पे? x पे, और नीचे वाला कहाँ पे? a पे। और बोले थे कि जैसे ही ऊपर नीचे समान होगा, जैसे ही आपका ऊपर नीचे समान होगा, आपको स्टॉप, यानी कि आपको रुक जाना। आपको क्या करना बेटा? रुक जाना। अब बताओ कि कितना पावर रहेगा, कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या नहीं ना होगा? तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद 6-7 पावर भी आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक, फटाफट नोट कीजिए। क्या दिक्कत है? देखो बेटा, हम लोग 5 पावर तक पढ़े थे ना, अब आओ 6 पावर लिखते हैं। बोलो तो कितना होगा 6 पावर? x प्लस a पे पावर 6, बोलो तो बोलो 6C0। याद आ रहा है ना? कितना हो गया? 6C0। देखो, इसको पहला बोलो, इसको दूसरा बोलो। अब थोड़ा और चेंज करते हैं, x को क्या बोलो? पहला, और a को क्या बोलो? दूसरा। x को क्या बोलेंगे? पहला, a को दूसरा। है या नहीं? तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। है या नहीं जी? बोलो तो क्या तरीका है? बोलो, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। है या नहीं? बोलो, अभी लिखना नहीं है, फिर समझना। फिर कितना? 6C1, बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर देखो 6C2। है या नहीं जी? बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे। बोलो मेरे साथ, फिर बोलो 6C3, बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर बोलो 6C4, पहला पे पावर बोलो तो दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। 6C5, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर अब यहां आएगा कि नहीं? अब जाएगा। फिर कितना हो जाएगा बोलो तो? 6C6, पहला पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे। समझ गए? इस तरह से 6 पावर हम लोग लिख लिए। 7, 8, 9 पावर भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, मान लो क्या, मान लो कि हम लोगों को x प्लस a पे पावर n लिखना होगा, तब क्या करेंगे? x प्लस a पे पावर n लिखना है, तब बोलो तो क्या करेंगे? तो इसको बेटा कैसे लिखेंगे बोलो तो? इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, NC0, x पे पावर n माइनस 0, और a पे पावर 0। है या नहीं? ठीक, फिर बोलो तो NC1, फिर बोलो तो कितना? NC1, और बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर,
दूसरे पे पावर नीचे वाला, है या नहीं? फिर बोलो तो NC2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, है या नहीं जी? यानी कि NC3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। ये तो बेटा बहुत दूर तक न जाएगा, n तो हमको मालूम ही नहीं n क्या है। n यहाँ जो है n तो यदि नेचुरल नंबर आप बोल रहे हैं, और हकीकत यह है कि नेचुरल नंबर ही है, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर ही है, तो नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। ये तो बेटा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, जहां जाना है वहां तक जाओ। तो लिखेंगे कैसे? अच्छा बताओ तो, इसको मान लो क्या कि बीच में तुम एगो आरवा पद की बात कर रही है। कौन सा पद बेटा? कौन सा पद बेटा? हम लोग आरवा पद, आरवा टर्म, समझ गए? आरएच टर्म की बात कर रहे हैं। नीचे मान लीजिए आर आप ले लीजिए, नीचे क्या ले लीजिए आप? आर। तो बोलिए तो कितना होगा बेटा? पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरे पे पावर नीचे वाला, है या नहीं? प्लस से जाएगा कहां तक, कोई बता सकता है कहां तक जाएगा? अभी कुछ देर पहले बताया था। नहीं, हम ऐसे बोले थे कि बेटा ऊपर नीचे समान होना चाहिए। ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? समान। जब 5 था तो 5 ऊपर नीचे हुआ था, जब 6 था तो 6 ऊपर नीचे हुआ था, जब n है तो n आपका ऊपर नीचे होगा। बोलो बेटा कितना ऊपर नीचे होगा? n। कितना होगा बेटा? n। यानी कि ये हो जाएगा NCn, है या नहीं? और बोलो तो पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला, है या नहीं? इस तरह से करके हम लोग विस्तार कर सकते हैं। और जो है ना, और जो है कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस a पे पावर n को आप कैसे लिख सकते हैं? तो NCr x पे पावर n माइनस r, a पे पावर r, समेशन r इक्वल टू 0 टू n। जहां पर ये जो है भाई साहब n आपका क्या है? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। इस n का मतलब हो जाता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा? बोलो तो नेचुरल नंबर। नेचुरल, समझ गए? नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, समझ गए? प्राकृत या बेटा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बोलो तो मास्टर जी आप ऐसा कैसे लिखे? ये सिग्मा का कंसेप्ट हम लोग क्लास 9 या 10 में सीख लिए थे। सिग्मा का कंसेप्ट जो है, जिसको कि हम लोग समेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समेशन। इसका कंसेप्ट तो क्लास 9 में ही सर हम लोगों को सिखाए थे, है या नहीं? बोलो बेटा क्या सिखाए थे? इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है बेटा? बोलो तो जोड़। जैसे r के जगह पे 0 रखो, r के जगह पे क्या रखो? 0। तो NC0, x पे पावर n माइनस 0, a पे पावर 0, पहला मिल गया। फिर जोड़ लिखो, फिर r के जगह पे 1 रखो, तो बोलो तो NC1, x पे पावर n माइनस 1, a पे पावर 1, कौन सा मिलेगा? दूसरा मिल जाएगा। बोलो तो कौन सा मिलेगा? दूसरा। आप 3 रख दीजिए, तो बोलो तो बेटा 3 नहीं बल्कि 2 रख दो। NC2, x पे पावर n माइनस 2, a पे पावर 2, ये वाला मिल गया, है या नहीं? यानी कि ये जो भाई साहब समेशन है ना, ये समेशन से हमको सब का सब मिल जाएगा। सब का सब क्या मिल जाएगा? हाँ, सारा टर्म्स आपको मिल जाएगा। और सिग्मा का कंसेप्ट तो क्लास हम लोग किसमें सीखे थे? क्लास 9 में और क्लास 10 में हम लोग भली भांति जब सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक चैप्टर पढ़े थे तो सीखे थे। बेटा बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है तो सुनिए। यह जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है, सुनो बेटा, ये जो भाई साहब है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। यानी कि जनरल टर्म, हिंदी में व्यापक पद।
हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक पद। वो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं टी आपका NCR x पे पावर n माइनस आर और a पे पावर r। समझ गए? इसको हम लोग सिग्मा को हटा देते हैं और उसको क्या बोलते हैं? व्यापक पद। समझ गए? जनरल टर्म। अच्छा लोगों, एक बात देखना बेटा, एक बात जरा हमको बताना कि जब नीचे जीरो था तो पहला पद था। कौन सा पद था बेटा? पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म था। कौन था? ये था फर्स्ट टर्म। और जब नीचे एक है तो दूसरा पद, एक है तो कितना? दूसरा पद, यानी कि सेकेंड टर्म, है या नहीं? और जब बेटा देखो तो जब दो है तो तीसरा पद। चला बड़ी दिक्कत है जी। जब आप तीसरा पद ले रहे हैं तो नीचे कितना आता है? दो, एगो कम आ गया। जब आप चौथा पद ले रहे हैं तो नीचे कितना है? तीन, एगो कम है। एगो क्या है? कम है। या यू कहो, यदि नीचे चार है तो कौन सा पद है? पांच। यदि नीचे तीन है तो कौन सा पद है? चार। यदि नीचे दो है तो कौन सा पद है? तीन, है या नहीं? यानी कि नीचे जो रहता है उससे एगो ज्यादा पद मिलता है। नीचे जो रहता है उससे एगो ज्यादा पद मिलता है। बोलो बेटा, नीचे जो रहता है उससे एक ज्यादा पद मिलता है या नहीं? यहाँ पर नीचे आर है, आपको कौन मिलेगा? आर प्लस वन, एगो ज्यादा ना हो जाएगा। यदि आपका दो था तो कौन सा पद था? तीसरा। यदि तीन है तो कौन सा पद था? चौथा। यदि आर है तो कौन सा पद होगा? आर प्लस वन। कौन सा हो जाएगा? आर प्लस वन। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? टी आर प्लस, क्या लिख देना है? टी आर प्लस वन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। आप इसको नोट कीजिए, और भी कई चीज आपको सिखाते हैं, फटाफट नोट कीजिए। अच्छा बेटा, कुछ और हम लोग सीखते हैं। अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़े, एक बार फिर से लिख देते हैं। बोलो तो क्या पढ़े हम लोग? इस तरह से पढ़े, x प्लस a पे पावर n रहेगा तो NC 0, x पे पावर n माइनस 0 और a पे पावर 0। यही ना पढ़े जी? मेरे साथ सबको बोलना है, इससे क्या होगा कि यही पर याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? फिर बोलो तो बेटा, NC 1 x पे पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस NC 2 x पे पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 प्लस NCR x पे पावर, याद करो तो n माइनस r a पे पावर r प्लस डॉट 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 NCN। जब तक कि ऊपर वाला नीचे न आ जाए तब तक हम लोग बढ़ते जाएंगे। यानी कि NCN और x पे पावर दोनों का अंतर और a पे पावर नीचे वाला, a पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं? और इसी को बेटा हम लोग इस तरह से लिखे थे, समेशन NCR, और बोलो तो x पे पावर दोनों का अंतर, है या नहीं जी? और a पे पावर नीचे वाला, a पे पावर नीचे वाला। और भी एक चीज आप छोड़ रहे हैं, r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n। ये आपका क्या है? यही बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाता है। समझ गए बेटा? ये क्या कहलाता है बोलो तो? बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रमेय का विस्तार कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पर ऐसा करो कि यहां पर जो है ना, पुट a बराबर माइनस a बराबर माइनस a। हम लोग को a के जगह पे क्या पुटेंगे? माइनस a। a के जगह पे क्या पुटेंगे? माइनस a। तब बोलो तो कितना हो जाएगा? देखो,
एक्स एक्स हाँ माइनस ए पे पावर एन एन बोलो तो कितना हो जाएगा एन सी जीरो एक्स पे पावर एन माइनस जीरो माइनस ए पे पावर जीरो। फिर बोलो तो एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन माइनस ए पे पावर वन हाँ या नहीं। फिर बोलो तो एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू माइनस ए पे पावर टू प्लस डॉट 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 बोलो एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर माइनस ए पे पावर आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन एक्स पे पावर एन माइनस एन माइनस ए पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन हाँ या नहीं। ठीक है तो जो है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी जीरो एक्स पे पावर एन माइनस जीरो और ए पे पावर जीरो या माइनस ए पे पावर जीरो। बात तो आपका क्या होता है सेमी होता है, बात क्या होता है सेमी होगा। और यहाँ पे माइनस पे पावर कितना है एक है ना, तो माइनस पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस होगा और माइनस पे पावर इवन नंबर रहेगा तो प्लस होगा हाँ या नहीं। बोलो तो माइनस पे पावर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस और माइनस पे पावर इवन नंबर रहेगा तो प्लस। देखो तो ये भाई साहब तो माइनस हो जाएगा ना जी। तो माइनस एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन ए पे पावर वन। ये देखो तो माइनस पे पावर कितना है माइनस पे पावर कितना है दो है ना और दो तो आपका इवन नंबर होता है, दो क्या होता है इवन नंबर, ये तो प्लस हो जाएगा यानी कि आपका प्लस और एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू ए पे पावर टू प्लस माइनस पे पावर दो बेटा तो प्लस हो जाएगा ना हुआ कि नहीं। फिर यहां देखो तो ये तुम्हारा कितना आ गया देखो एन सी आर ये यहाँ पे माइनस वन है ना बोलो हाँ ये माइनस वन को तुम ऐसे लिख सकता है देखो तो बेटा ऐसे लिख दो कैसे लिखेगा माइनस वन पे पावर आर एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर और ए पे पावर आर। नहीं ये वाला माइनस वन पे पावर आर को हम क्या किए बाहर ले लिए। एक्चुअल में मेरा एम है कि ए को पॉजिटिव रखना, ए को क्या रखना पॉजिटिव। तो इसके साथ जो माइनस था हम उसको क्या किए बाहर ले लिए, क्या किए उसको बाहर ले लिए हाँ या नहीं। अब प्लस डॉट 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 और प्लस माइनस वन पे पावर एन एन सी एन एक्स पे पावर एन माइनस एन और ए पे पावर एन और ए पे पावर कितना हो गया एन यानी कि माइनस वन पे पावर हम क्या किए बाहर ले लिए, क्या किए बेटा बाहर ले लिए। अब देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या देखो तो देखो माइनस वन पे पावर आर एन सी आर और एक्स पे पावर एन माइनस आर और ए पे पावर आर और यहां पर क्या लगा दो समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन। बोलो तो आर इक्वल टू क्या लगा दिए 0 टू एन। बोलो आर इक्वल टू क्या लगा दिए बेटा 0 टू एन। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा लिख सकते हैं हाँ या नहीं। जिस प्रकार से यहां पर आपका टी आर प्लस वन बोलो तो क्या आया था ये वाला पद याद है ना, इसके पहले बोले थे ना जी ये आपका क्या आया था बोलो तो बेटा एन सी आर एक्स पे पावर एन माइनस आर ए पे पावर आर जिसको हम लोग क्या बोले थे जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद, यानी कि क्या बोले थे व्यापक पद हाँ या नहीं। उसी तरह से यदि यहां पर आपको टी आर प्लस वन लिखना है यही वाला तो पद हो जाएगा ना जी, यही वाला ना हो जाएगा ठीक है। जो यहां पर था वही चीज यहां पर है हाँ या नहीं बोलो हाँ हाँ या नहीं, लिखना नहीं है पहले समझना है।
बोलो कितना हो गया, -1 पे पावर r इंटू NCr x पे पावर n माइनस r और a पे पावर r। और इसको बोलो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक पद। हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक पद। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है आप इसको नोट कीजिए। अब देखो बेटा, कुछ कुछ और भी हम लोग चीजें निकालते हैं। जैसे ये तो आपका क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका यही कहलाता है, हाँ या नहीं। इसमें कुछ पुट पाट करते हैं। देखो क्या पुट पाट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू x। x के जगह पे क्या रखे 1 और a के जगह पे x। जरा तुम बताओ तो क्या हो जाएगा तब, 1 प्लस x पे पावर n। ध्यान से देखो बेटा, जहां x दिखेगा वहां लिखेंगे 1 और जहां a दिखेगा वहां लिखेंगे x। x के जगह क्या लिखेंगे 1 और a के जगह x। ठीक है, चलो अब जरा बताओ तो कैसे लिखेंगे, बोलो। NC0 एक पर कुछ पावर देंगे तो फर्क पड़ेगा जी। जैसे मान लो कि यहाँ पे, या एक बार लिख ही लो, एक बार लिख लो 1 पे पावर n माइनस 0 और x पे पावर 0। फिर बोलो तो NC1 1 पे पावर n माइनस 1 और x पे पावर 1। यानी जहां जहां x है हम 1 रख रहे हैं और a के जगह पर x रख रहे हैं। ठीक है, बोलो तो NC2 1 पे पावर n माइनस 2 और x पे पावर 2 प्लस बोलो तो NCr 1 पे पावर n माइनस r x पे पावर r प्लस NCn 1 पे पावर n माइनस 1 और a पे पावर n। और a पे पावर बोलो तो कितना हो गया n। अब देखो कहा बेटा, हाँ यहाँ x हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा x पे पावर n। अच्छा देखो ना, एक पर कुछ पावर लो तो फर्क पड़ेगा, एक बार कुछ भी पावर ले लो तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो देखो बेटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 प्लस x पे पावर n बराबर NC0 x पे पावर 0। बोलो तो कितना NC1 x पे पावर 1 NC2 x पे पावर 2 सब बोलो प्लस डॉट 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 NCr x पे पावर r प्लस डॉट 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 NCn x पे पावर है या नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। और यही वाला तो जनरल टर्म कहलाता है ना। इसको और भी बोलो तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NCr x पे पावर r और समेशन r इक्वल टू 0 टू n। और बोलो तो क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 टू n। और इसका बोलो तो बेटा जनरल टर्म कितना हो जाएगा, जनरल टर्म बोलो तो कितना हो जाएगा जनरल टर्म, यही वाला कहलाता है ना NCr x पे पावर r। और याद रखो नीचे जितना रहता है उससे एक ज्यादा पद होता है, हाँ या नहीं। जैसे यहाँ पर नीचे 0 है तो पहला पद है, या यू कहो कि 0 है तो पहला पद, 1 है तो दूसरा पद, 2 है तो तीसरा पद, एक ज्यादा हो जाता है ना। तो बेटा यहाँ पर ये r है तो कौन सा पद होगा, r प्लस 1, r प्लस 1। और हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि पहला पद को T1 से लिखते थे, दूसरा को T2 से, हाँ या नहीं। इसीलिए हम लोग r प्लस 1वां पद को, r प्लस 1 टर्म को हम लोग
tr+1 से लिखते हैं। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत है क्या? कोई समस्या बोलो तो। यदि समस्या नहीं है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब यहां पर पुटो, क्या पुटेगा? पुट x इक्वल टू 1। बोलो क्या पुटेगा? x इक्वल टू 1। बोलो तो क्या पुटेगा बेटा? x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पुटेगा तो बोलो क्या होगा? लिखना नहीं, जो लिखेगा नहीं समझ पाएगा। बोलो तो क्या होगा? बोलो 1 + 1 पे पावर n, है या नहीं? फिर बोलो तो nc0, और बेटा x के जगह पे क्या रखे? बोलो तुम लोग 1 पे पावर 0। फिर बोलो तो nc1, 1 पे पावर 1। फिर बोलो तो nc2, 1 पे पावर 2। फिर बोलो तो ncr, 1 पे पावर r। फिर बोलो तो ncn, 1 पे पावर n, है या नहीं? 1 पे पावर n। और एक पर कुछ पावर लो तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। एक पर कुछ भी पावर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और जब फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर देखो बेटा, एक और एक मिलके कितना हो गया? 2। यानी कि 2 पे पावर n बराबर nc0, nc1, nc2 डॉट 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 ncr डॉट 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 ncn हो गया। nc कितना हो गया? n। देखो कितना मजेदार चीज हम लोग निकाले। क्या मजेदार चीज निकाले हैं? कि 2 पे पावर n बराबर आपका एक फॉर्मूला बन गया। 2 पे पावर n बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn, है या नहीं? कितना बढ़िया चीज यहां से निकल रहा है या नहीं बेटा? बोलो तो। ठीक है, होप कि आपको अभी तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए। अब आ जाओ बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं मिडिल टर्म। समझ गए? क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिडिल टर्म में क्या है? देखो, मिडिल टर्म, समझ गए? मिडिल टर्म, समझ गए? मिडिल का मतलब क्या हो गया? मध्य, और टर्म का मतलब पद, मध्य पद। समझ गए? मध्य पद। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से देखो तो सुनो। बोलो मास्टर साहब क्या बना रहे? पता नहीं, हमको खुद ने मालूम है कि क्या बना रहे। लेकिन एक चीज ये है कि हम बोलेंगे कि एक बात बताओ, पहले यहां से शुरू करते। इसका बीच वाला क्या है? टर्म। इसका बोलो तो बीच वाला कौन सा? बीच वाला बोलो ना, ये वाला है ना। इसका बीच वाला कौन सा है? ये वाला, है या नहीं? ठीक, और इसमें बोलो तो बीच वाला कौन सा है? बीच वाला बिंदु कौन सा है? बीच वाला तो एगो तो नहीं ना मिलेगा इसमें। केगो मिलेगा? दो गो। केगो मिलेगा? दो। केगो मिलेगा? दो। और यहाँ बोलो तो बीच वाला कौन सा है? ये ना। ठीक, अरे वाह, अच्छा ठीक है, यहाँ हुआ ना। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें 3 टर्म रहा है। कितना टर्म रहा है? 3 टर्म। तो को पावर रहा होगा? 2 पावर, क्योंकि जितना पावर होता है उससे ज्यादा टर्म मिलता है। यानी कि यदि पावर की बात करेंगे, यहाँ पे कितना पावर रहा होगा? 2। पावर की बात करेंगे तो 3। पावर की बात करेंगे तो कितना? 4 पावर, है या नहीं? एक चीज देखो
कि जब तुम्हारा इवन पावर है तो एगो मिडिल टर्म मिलता है। कितना मिलता है? एक। जैसे 2 इवन था तो एक मिडिल टर्म मिला, 4 इवन था तो एक मिडिल टर्म मिला, है या नहीं? और लेकिन जब आपका ऑड है तो केगो मिडिल टर्म मिल रहा है? 2 के मिल रहा है? 2। यानी कि इवन पावर पे आपको केगो मिडिल टर्म मिलेगा? 1। इवन पावर पे कितना? 1। और ऑड पावर पे 2 मिलेगा, है या नहीं? अरे वाह। अब देखो मिडिल टर्म का क्या रूल होता है। नंबर 1, n यदि इवन हो तो मिडिल टर्म हो जाता है t n/2 + 1। बोलो तो कौन सा हो जाता है मिडिल टर्म? n/2 + 1। जैसे देख यहाँ पर n के जगह पे तुम्हारा n यहाँ पर इवन है ना, n क्या है? इवन है। यहाँ पर n के जगह 2 रखो तो 2/2 कितना हो गया? 1। और 1 और 1 कितना? 2। तो देखो तो पहला दूसरा पद हमको क्या मिल गया? मिडिल टर्म मिला कि नहीं? अब फिर यहाँ पर n के जगह पे क्या रखेंगे? 4। यहाँ पर n के जगह पे क्या रखेंगे? 4। तो 4/2 कितना? 2। और 2 1 3। तीसरा पद मिडिल टर्म होना चाहिए। तो बोलो राम 2 3। तीसरा पद क्या मिल गया? मिडिल टर्म, हाँ या नहीं? यानी कि यह आपका मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। कब? जब आपका n क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इवन। और यदि आपका n ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म 2 मिलता है। अभी आप बोले ना बेटा कि यदि n ऑड रहेगा तो मिडिल टर्म कितना मिलेगा? 2। क्या क्या मिलता है? तो t n + 1/2 एंड t n + 3/2। बोलो तो कौन कौन सा पद मिलता है बेटा? तो n + 1/2 और n + 3/2। बोलो कैसे? जैसे यहाँ पर ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो कितना है? बोलो तो 3 है। यहाँ पर पहले 3 रखो तो 3 1 4/2 यानी कि 2। तो देखो तो पहला दूसरा पद है ना मिडिल टर्म। फिर यहाँ पर 3 रखो तो 3 3 6 3 3 6 6 का आधा कितना? 3। देखो तो तीसरा है ना मिडिल टर्म, है कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला है आपका मिडिल टर्म निकालने का, ये फॉर्मूला हो गया। इवन रहेगा तो अलग, ऑड रहेगा तो अलग। ठीक है, बोलो क्या बोल रहा है? ऐसे भी तो अभी 2 गो 3 गो है ना, तब ना। जब 20 गो 25 गो रहेगा तब कैसे करेगा, है या नहीं? तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए ना, इसीलिए फॉर्मूला निकाले। अब एक बात बताइए कि कोई भी फॉर्मूला हम हवा से उठा के आपके पास रखे हैं क्या? आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाए है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि बेटा परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग आज क्लास में यहाँ पे बंद करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ बेटा, आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।